মৎস্য শিকারী বন্ধুগণ, আশরাফিল খান ফিশিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বটন দাবিয়ে নিন যাতে আপনারা মৎস্য শিকারের নতুন নতুন তথ্য পেতে পারেন। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबको दिल से गुड मॉर्निंग, सबको दिल से शुक्रिया। मछली पकड़ना, इसके बारे में छोटी छोटी कुछ बातें, ये छोटी छोटी बातें को बहुत ध्यान रखना पड़ता है मछली पकड़ने के बारे में। मछली जो शिकार खेलते हैं हम, तीन क्वालिटी होता है मछली पकड़ने वाले में। एक तो होता है शौक से मछली पकड़ते हैं, खुशियाँ आनंद लेने के लिए, खुशी लेने के लिए। दूसरा होता है मछली पकड़ने का नशा, लत लग जाता है, उसको नशा हो जाता है। और तीसरा है पेशा, मतलब जो मछली पकड़ के कमा के अपना रोजी रोटी करते हैं। ये है 3 कैटेगरी। तो मेरे विचार से 3 कैटेगरी में शौक रखने वाले, नशा करने वाले और कमाने वाले, ये 3 कैटेगरी है। मेरे विचार से नशा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें नुकसान होता है। शौक रखें मछली पकड़ने का, कुछ जानकारी, कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज जब तक नहीं होगा हम अपना शौक पूरा नहीं कर सकते। तो मेरे अंदर थोड़ा बहुत जो नॉलेज है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे, थोड़ा गौर से सुनिएगा। पहली बात तो है घिरनी, जो रील बोलते हैं। दूसरी बात है इसमें ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ है धागा, जो लाइन बोलते हैं। और जो स्टिक होता है और रॉड बोलते हैं, स्टिक बोलते हैं, छड़ी बोलते हैं। ये 3 चीज़ को आपको अच्छा से मुआयना कर लेना है, मतलब अच्छा से चेक कर लेना है। घर में रखे हो, कहीं चूहा तो नहीं काट दिया, कहीं कोई कीड़ा तो धागा में हल्का सा दांत तो नहीं लगा दिया, क्योंकि थोड़ा मछली बड़ा खा लेगा तो वहाँ से टूट जाएगा। मछली पकड़ने से पहले जब आप उसको चेक कर लेना है, जो बंसी होता है, जो कांटा होता है, हुक, उसमें उसके जो हुक का जो नोकीला हिस्सा होता है वो सही है। एक बार 2 बार आपने गिराया है, कहीं वो टेढ़ा तो नहीं हो गया, क्योंकि मछली प्रेशर मारेगा भी तो पूरा अंदर नहीं घुसेगा, ठीक है। তাহলে আমি এখানে কি বললাম, প্রথমে তালাটাকে চেক করুন। তালা আপনার ঠিক ঘুরছে, চেক করে নিন। প্রয়োজনে তেল দিন বিয়ারিংয়ে। ডোরটাকে চেক করে নিন, যে সুতোটা আছে আপনার চেক করে নিন। আরশোলা বা কোনো পোকামাকড়ে আপনার দড়ি টাইপের চেটে দেয়নি তো, মানে খড়খড়ে করে দেয়নি তো, যাতে 2 কিলোর মাছ খেয়ে ছিঁড়ে নিয়ে না চলে যায়। তৃতীয় হচ্ছে আপনি বড়শি, যে কাঁটাটা আছে তার মুখটা তীক্ষ্ণ আছে তো, মুখটা বেঁকে যায়নি তো, বেশি কোনো কারণে কোথাও শক্ততে লেগে ট্যাপার হয়ে যায়নি তো, এগুলো চেক করে নিন প্রথমে। জলের ধারে পৌঁছাবেন, সিট বসবেন। প্রথমে আপনি একটা রিং টাইপের ওয়েট বানান, 5টা 6টা দিয়ে একটা রিং ওয়েট বানান। ওয়েট বেঁধে হুড়োহুড়ি করি আমরা সাধারণত, ছিপ ফেলার জন্য খুব হুড়োহুড়ি করি, পাশের লোক ফেলে দিল, 4 ফেলে দিল, এই তাড়াহুড়ো করি। তাড়াহুড়ো করবেন না, ওটা প্রাণী জলের ভেতরে আছে, আপনি বাইরে আছেন। আপনি সমস্ত কিছু যদি ঠিকঠাক প্ল্যান মোতাবেক না করেন তখন কিন্তু আপনার মাছ ধরাটা ঠিক সফল হবে না। একটা গোল রিং করুন, রিং টাইপ ওয়েট দিয়ে সেটাকে, যে সুতোটা মোটা সেটা দিয়ে আপনি যেখানটাই ফেলবেন, টার্গেট করছেন চার বা টোপ, সেই
তার থেকে 5 ফুট 7 ফুট দূরত্বে সেটাকে ছুঁড়ে বসে, জলের ধারে বসে, যেমন জাল ফেলার পরে দড়ি টানা হয় সেইভাবে ধীরে ধীরে টানতে থাকুন। অনুভব করুন আপনার যেখানটায় ফেলার টার্গেট 4 মশলা, সে জায়গাটা সমতল আছে। आपको जहाँ जिस सीट में बैठना है उसमें बैठिए। वेट जो होता है वेट, जो वेट डालते हैं हम, वेट को एक रिंग किस्म का आकार में बांधिए, मतलब 5-6 रिंग डाल के धागा में, मोटा धागा में रिंग बांधिए, उसको रिंग कीजिए। फिर उसको आप चेक कीजिए। उस सीट में बैठ के आपको जहाँ चराई टोप गिराना है वहाँ उसको फेंकिए। फेंक के जैसे धीबर जाल खींचते हैं धीरे धीरे, पानी के किनारे में बैठ के उसको धीरे धीरे खींचिए। आपको फीलिंग होगा जो वहाँ मिट्टी बराबर है या नहीं। ओके, ये मिट्टी बराबर है या नहीं नीचे जमीन में, कहीं ओवर खाबर ऊंचा नीचा तो नहीं है। उঁচু নিচু থাকলে সেখানে 4 মশলাটা কাজ করে না তো, এবং টোপ তুলতেও মাছের কষ্ট হয়। আপনি এটা অনুভব করবেন। ধরুন আপনার পাশের সিট থেকে যেখানে ফেলছে তার থেকে আপনার 5 ফুট পেছনে সমতল জায়গাটা আছে বা 5 ফুট দূরত্বে আছে, ওটা দেখবেন না, তার সমানেই আমাকে ফেলতে হবে। আপনার যেখানটায় সমতল অনুভব হলো সেই জায়গাটাই ফেলুন। आपको जहाँ बराबर ज़मीन फीलिंग हुआ, जो आपका रिंग जो वेट खींच रहे थे, उस वेट को खींचते हुए जहाँ फीलिंग हुआ, आप उस जगह में चराई करिए। फिर वहाँ आप लड्डू, टोप, सिंगल कुछ भी डालिए। मछली खाने में आसान होता है। ये चाहे डैम में हो, नदी में हो, तालाब में हो, कहीं भी हो, पास पोखर में हो। दूसरा बात, जहाँ जिस जगह में चराई हर रोज गिरता है, आप उस पॉइंट को थोड़ा अवॉइड कीजिए। যেখানটায় প্রত্যেকটা দিন 4 মশলা পড়ছে, আপনি ওই জায়গাটাকে একটু অ্যাভয়েড করে आगे पेछने করে চার তৈরি করুন নতুন করে। দেখবেন ওতে আপনার ফায়দাটা বেশি হবে। आप देखिएगा उसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। तीसरी बात, ये हो गया दूसरा। तीसरी बात, आप पहले मछली को इनवाइट कीजिए। आप इंसान को भी इनवाइट करते हैं, घर में आने के बाद क्या करते हैं, बैठने देते हैं। ध्यान रखिएगा मेरे बात को। आप पहले इंसान को इनवाइट कर रहे हैं। आपका कोई ओकेशन है तो इनवाइट किया, वो घर में आया, आने के बाद आप उसको बैठने को जगह दिया, फिर उसको कुछ पानी या शरबत या मिठाई या चाय कुछ आपने उसको दिया। आप सोच लीजिए, आप सेम चीज कीजिए। पहले मछली का लेयर वो पहचान लिया आपने, जमीन का बराबर हिस्सा। प्रथमे আপনারা জমির বরাবর হিস্সাটা চিনে নিলেন জলের তলায়। তারপরে কি করবেন, নিমন্ত্রণ করবেন। নিমন্ত্রণ করার অর্থ আপনি তাকে ডাকছেন। আপনার বাড়িতে কোনো ওকেশন আছে, আপনি তাকে নিমন্ত্রণ করলেন একটা আপনার বন্ধুকে, সে বাড়িতে আসবে, আপনি তাকে বসতে দেবেন। বসতে দিলেন এবং তাকে কিছু জলপান দিয়েছেন, মিষ্টি হোক, চা হোক, বিস্কুট হোক, তার সম্মান ক্ষেত্রে। এটা হলো প্রথম স্টেপ। মাছকেও সেরকম আপনি এমন একটা চার ফেলুন যাতে इनवाइट करा जाए। ऐसे एक चराई डालिए जो इनवाइट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कतला पकड़ेंगे आप पास पोखर में, कतला को इनवाइट करने के लिए एक चराई डाला जाएगा, वो है पनीर मसाला। ये इनवाइट का चराई है, ये खाने के लिए नहीं है। आप इसमें सत्तू डाल के मत डालिए। আপনারা প্রথমে কি দেবেন, পনির মশলা। এটা আমার অভিজ্ঞতা বলছি, শেয়ার করছি, আপনাদের ইচ্ছা। পনির মশলা যখন দিলেন আপনি, তাতে কি হলো, নিমন্ত্রণ করা হলো কাতলা মাছকে। এবার কাতলা মাছ যখন আপনার চারে সেন্ট পেয়ে, গন্ধ পেয়ে চলে এসেছে, আপনি মানুষটাকে বাড়িতে আসার পরে কি করলেন, বসতে দিলেন, অল্প কিছু খেতে দিলেন।
माथाय रखबें कथाटा। आप लोग जब एक मेहमान को इनवाइट किया था, दोस्त को अपना घर में, वो घर में आया, इनवाइट हो गया, कतला मछली भी इनवाइट हो गया पनीर मसाला डाल के। अब इंसान को आपने क्या किया, फ़ोन में दिया, कहीं घर में जाके दिया, कुछ भी किया, आपको इनवाइट किया, वो आपका घर में आ गया। आप उसको क्या करें, बैठने दिया। अब मछली भी वैसे ही आपका खुशबू से आ गया। अब उसको क्या करना है, बैठाना है चराई में और हल्का टिफिन देना है। मेरे बात को गौर से सुनिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको पहला इनवाइट करना है, दूसरा उसको हल्का कुछ खाने के लिए देना है। जैसे हमारे घर में मेहमान आता है, हम चाय पकौड़ा मिठाई कुछ भी देते हैं, खाना नहीं देते, टिफिन देते हैं। तो वैसे हम कतला मछली को एक टिफिन देंगे, वो है महुआ का चराई। अब वहाँ तो आप कुर्सी लगा नहीं सकते पानी के नीचे मछली बैठने के लिए। मछली को रोकना है, आपके चराई में वो घुस के आपको रोकना है। रोकने के लिए आपने क्या दिया, चराई डाला, किस चीज़ का, महुआ का। क्योंकि महुआ का चराई ही आपका कतला को चराई में रोकता है। महुआ चार तार काज হচ্ছে কাতলা মাছকে আপনার রুখে দেওয়া। ঠিক আছে, কোথায় रुके देवा, चारे। कारण আমরা ওইটাকে ওকে খাবার জন্য দিই। हम उसको क्या करते हैं, खाना के लिए देते हैं। थोड़ा बहुत खाएगा, पूरा नहीं खाएगा, वो पूरा नहीं खा सकता, थोड़ा बहुत खा सकता है। वो कैसे, जैसे महुआ का चराई को आप पहले भात पुलाव से चकोटे, अच्छे से चकोटा, चकोटने के बाद कोई मैदा भी डालता है, हाड़िया भी डालता है, फिर सत्तू डालते हैं उसमें, चना का डाल के उसको अच्छा से पॉलिश करके बॉल बना के हम गिराते हैं। सत्तू देने का मतलब है मछली को कुछ खाने के लिए हम दे रहे हैं। मिट्टी खा नहीं सकता, दूसरा सामान बहुत हार्ड चीज खा नहीं सकता। ठीक है, तो प्रथमे আমরা কি দিলাম, পনির মশলা, তারপরে দেব ছাতু মাখানো, পোলাও মাখানো মহুয়া চার। তো এতে কি হবে, জলে যখন জিনিসটা ফাটবে, ওতে আপনার ছাতুগুলো রস টেনেছে মহুয়ার, সেই রস সমেত বেরিয়ে আসবে। আর কাতলা মাছ সেই ছাতুটাকে বসে বসে খাপসি টেনে আরামসে সেটাকে খেয়ে নেবে। কিছুটা খাবে, পুরো খেতে পারবে না, কারণ ওতে মশলার গন্ধটা বেশি থাকবে, তার জন্য অল্প পরিমাণে খাবে। এই অল্প পরিমাণে খাবার পরে কাতলা মাছের একটা হালকা ঘুম ঘুম ভাব লাগবে, মানে একটা মাথা ঘোরা ভাব লাগবে, ঘুম ঘুম পাবে। কাতলা মাছকে একটা হালকা তন্দ্রা আসবে, খুব বেশি আসবে না, কারণ ওটা তো বেশি পরিমাণে হার্ড থাকে না। এতে কি হবে, আপনার কাতলা মাছ চার ছেড়ে যাবে না, চারে বসে যাবে এবং চারে দাঁড়িয়েও যাবে কাতলা মাছ। কাতলা মাছকে যতক্ষণ না আপনি দাঁড় করাতে পারবেন, ততক্ষণ টোপ তোলানো খুব কঠিন। কাতলা মাছকে টোप तोलाना कठिन हो जाए। आप कतला को अगर चराई में रोक पाए तो फिर वो टोप उठाएगा, और उसके लिए आपको महुआ का चराई का इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, वो जो चराई में सत्तू डाल दिए, वो चराई आपका कतला खाता है। अगर पनीर मसाला में आप सत्तू डाल दिए हैं अगर, तो फिर वो पनीर मसाला खा गया और आपका टोप में पनीर मसाला नहीं है, तो फिर दिन भर आप कतला नहीं पकड़ सकते। ये बोलने का मकसद ये हुआ, जो आप पनीर मसाला में सत्तू डाल देंगे, नहीं, गलती से भी मत डालना। पनीर मसाला में भात पुलाव हांडिया को चकोट के आप थोड़ा हल्का मिट्टी डाल के उसको टाइट करके डाल दीजिए। ये बुलाने का तरीका हुआ, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, जो आपका टोप में नहीं रहता, लड्डू में नहीं रहता। এটা প্রচণ্ড হার্ড হয়, যেটা আপনার টোপ ও চারের মধ্যে, টোপের মধ্যে থাকে না চারটা। ঠিক আছে, আপনি গায়ে ল্যাপিং দিয়ে দিলেও টোপের মধ্যে থাকে না, ওটা ওর গন্ধে পাশে মাছটা টোপ তোলে। কিন্তু সবচেয়ে উত্তম হয় যেটা আপনি মহুয়া চারটাকে চটকেছিলেন, ওর থেকে কিছু রেখে দেওয়া, ওইটা গায়ে ল্যাপিং দেওয়া কালো চার হিসাবে, তাহলে আপনার কাজটা বেশি হবে। এখানে পর্যন্ত বোঝা গেছে? ये बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला चलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बहुत सारे पार्ट होगा इसका, क्योंकि ये सिस्टम आपको समझाने के लिए टाइम लगेगा मुझे, समझ गए?
मैं मेरे तरफ से कोशिश करूँगा समझाने का, आप कोशिश कर लीजिएगा समझने का। আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন। এটা হয়ে গেল কি আপনাদের এইখানে পর্যন্ত চার ফেলা দু রকমের। এবার আপনারা ফেলবেন কি, চারে মাছ এসেছে, चारे माछ बसेছে, आदमी घर में आप इनवाइट किया आया और आप आदमी को बैठने दिया, समझ गए, थोड़ा बहुत कुछ खिलाया, ये हो गया पनीर मसला और कातला के लिए वो महुआ मसला। এটা কাতলা দুটো পাট চলে গেল, অল্প টিফিনও দিয়ে দিলেন আপনি। এবার আপনাকে করতে হবে কি, মাছটাকে মতিভ্রম করতে হবে, মাছের ব্রেনটাকে নিজস্বত্বটাকে আউট করে দিতে হবে, তার ভাবনা চিন্তার सिस्टमটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে, পরিবর্তন করে দিতে হবে। आपको इसके बाद क्या करना है, करना यही है, जो मछली आके आपका चराई में बैठ गया उसको आपको टाइम, जैसे मैं इनवाइट का समझाता हूँ। एक इंसान को इनवाइट किया, आया बैठा, उसको थोड़ा टिफिन दिया, अब उसको बिजी कर देना है। क्या करना है, बिजी करके रखना है, बातों में टीवी चला देना है, कुछ गप करना है, यही करते हैं ना हम। तो सिस्टम वही है, मछली को भी आपको थोड़ा बहुत बेचैन कर देना है। जब आपने वो खिला दिया लेकिन वो नींद सो जाएगा, अगर आपने कुछ नहीं किया तो वहाँ बैठे बैठे धीरे धीरे खपसी मारते रहेगा, जब उसका नशा कटेगा वो भाग जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसको थोड़ा बेचैन करना है, ওকে একটু চঞ্চলতার মধ্যে আনতে হবে, সিস্টেমটা করতে হবে। সেই চঞ্চলতাটা হচ্ছে এই, একটা কোনো মিষ্টি গুঁড়ো চার যেটাই পাওয়ার একটু বেশি থাকে। উদাহরণ দিচ্ছি, আমার ওস্তাদের মার শেষ রাতে, কাশ মশলা, এগুলোর কাজ এইখানে আছে, এইগুলোর কাজ সিঁদুর মশলা, এরকম অনেক মশলা আমার কাছে আছে। তো এইগুলোর কাজ হচ্ছে এইখানে, ये इस अब जो मैं समझा रहा हूँ, ये जो दो चराई आपने डाल दिया, वो आ गया, थोड़ा खा लिया, धुन में रहा वो, लेकिन उसका दिमाग को थोड़ा आउट करने के लिए आपको एक पाउडर मसाला जैसा कोई डास्ट मसाला टेम्पर वाला वहाँ गिराना है, मेजरमेंट के हिसाब से। जिसमें जैसे मैं आप एग्जाम्पल दूंगा, जिसे ओस्तादेर मार शेष राते बोलता हूँ, कास मसला बोलता हूँ, ये हो गया, इनका काम है उनका दिमाग को थोड़ा आउट कर देना। जैसे हम मेहमान आए, उनको बातों में थोड़ा बातें करने लगे उसके साथ, तो वो टाइम बीतेगा। कब, किस लिए टाइम बीता रहा है, जो हमें और 2 घंटा बाद इनको खाना खिलाना है। तो ये 2 घंटा टाइम इसको बातों में या टीवी चला के, कोई काम दे के, उलझन में थोड़ा हम टाइम पास करते हैं। तो वैसे ही मछली के लिए ओस्तादेर मार शेष राते जब वो पानी में चला जाएगा तो वो क्या करेगा, वहाँ उसको अपना दिमाग आउट करा देगा, जबकि उसको हल्का नशा है तब भी वो घूमते नजर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, मतलब वो बेचैन होना शुरू करेगा। इस मौके में आपको करना है खाना का तैयारी। ये सिस्टम हो गया आपका, टाइम लगता है। पनीर मसाला डाला, हम क्या करते हैं, पनीर डाला, महुआ डाला, ओस्तादेर मार शेष राते डाला, लगातार डालते गए, ऐसा सिस्टम नहीं है। हर चीज का एक टैबलेट खाने के बाद कितना टाइम उसको दूसरा टैबलेट खाने का होता है। हम एक टैबलेट जब खाते हैं, दवा खाते हैं, আমরা যে ওষুধ খাই একটা, তার কতক্ষণ পরে আবার একটা ওষুধ খাওয়ার টাইম, কমসে কম 15 মিনিট। কেন, ওষুধটা আমাদের পেটে গিয়ে 15 মিনিটে ঘুলে যায়, কাজ করতে শুরু করে দেয়। যদি দু রকম ওষুধ একসঙ্গে দিয়ে দিই তাহলে কি হবে, দুটো ওষুধ বিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তো সেই রকম চার মশলার ক্ষেত্রেও তাই, একসঙ্গে পটপট পটপট করে যদি আমরা ফেলতে থাকি, ওখানে সবকটা একসঙ্গে ঘুলে গিয়ে একটা অন্য রূপ ধারণ করে। আমরা এটা বুঝি না। এটা প্রথম পর্ব, মৎস্য শিকারের কিছু তথ্যের প্রথম পর্ব, मछली पकड़ने का कुछ बातें का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ फिशिंग। इसके बाद ऐसे पार्ट चलता रहेगा, तब मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे पार्ट मिलेगा आपको। तो ये सारे बात को, छोटा छोटा बात को ध्यान रखना है। आपने पहले चराई डाल दिया, मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगा, आपने पहले चराई डाल दिया, पनीर मसाला, अब उसको टाइम देना है कम से कम 10 मिनट।
क्योंकि वो 10 मिनट में घुल जाएगा, उसका फ्लेवर वो छोड़ देगा। उस 10 मिनट के बाद कम से कम 15 मिनट हो तो सबसे बेहतर है। 15 मिनट के गैप गैप में अगर चराई डाला जाए तो बेहतर है, अपना अपना काम करना चालू कर देता है। दूसरा डालेंगे महुआ का चराई। इसको फेंकने के बाद कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट से 30 मिनट तक टाइम देना है। ये 30 मिनट में क्या होगा, ये पूरा वहां पानी में फैल जाएगा और उसको वो खाना शुरू कर देगा। अब क्या हो गया, वो तरीका हो गया, आया खाना शुरू किया, तो आपका 30 और 10 40 मिनट हो गया। अब रह गया दूसरा उसको दिमाग घुमाने का। तब तक उसको मत डालो जब तक मछली वहां आपको दिखे ना, एक कूद ना जाए, ठीक है। तो ये 40 मिनट हो गया, 50 मिनट होने दो, जाके वो डास्ट वाला फिर गिराओ। तब तक तो मछली 45 मिनट के अंदर मछली खा जाता है। चराई का जो खाने का चीज होता है वो खाना शुरू कर देता है। फिर आपका काम खत्म। ফলো করুন দ্বিতীয় ভিডিও। আবার নতুন এর আগে বাড়ার জন্য দ্বিতীয় ভিডিও, তৃতীয় পার্ট 2, পার্ট 3 মৎস্য শিকার নিয়ে কিছু তথ্য, আমার অভিজ্ঞতা। तो फिशिंग के बारे में कुछ जानकारी, बेसिक कुछ नॉलेज, ये कंटिन्यू अभी चलता रहेगा। जैसे कतला होगा, रेहू होगा, मिर्का होगा, आपका कालीबाउस होगा, आदर्श जो मछली है, बोवल है, आपका चीतल है, ये सब मछली का एक एक करके आपको मेरा नॉलेज मैं शेयर करूँगा। आप माने या ना माने आपका काम है वो। फिर आप अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, पार्ट 2 का। फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जो नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए नए नए सूत्र मिलने के लिए, आपको नए नए तरीका अपनाने के लिए। ओके, बाय, गुड लक।